आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर बोरुंदा इलाके में महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। दरअसल ये महिलाएं मनरेगा के तहत काम कर रही थी, तभी मधुमक्खियों का झुंड महिलाओं पर हमलावर हो गया। हमले में करीब 15 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मनरेगा श्रमिक पेड़ काट रहे थे, इतने में पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे इलाके में भगदड़ की हालत बन गई। काम ही करे बटे। अचानक पता नहीं कोई माता जी आई मत रहा बटे, जो कोई बटे कोई छेड़ दिया तो मन ध्यान कौन छेड़े, लेकिन वो छेड़ने का सारी लुगाया आदमी सब ने दो चक्कर माता खा दी। कोई लुगाया जितनी घायल होगी तो चल मत खाएगी। मेरे गाँव में रुगुड़ा काटता सोट जो काटता जो काटता तू ये बच्चा जो हकलार पड़ी मोबाइल जान पर मैं तुम्हारा खेलने पर मान पड़ी हो खेलने मान पर मकानी पर एम्बुलेंस आई जो हटाया पर सब हॉस्पिटल। और इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। महिला कांग्रेस का शाहजहांपुर बॉर्डर कूच है। किसान आंदोलन के समर्थन में बॉर्डर पर धरना। इन महिला कार्यकर्ताओं का 4 घंटे तक बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। सभी जिलों से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के नेतृत्व में धरना यहां पर किया जाएगा। 3000 महिला कार्यकर्ताओं के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो किसान आंदोलन के समर्थन में भारी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रही है और कृषि कानून का विरोध यहां पर किया जाएगा। किसान आंदोलन का समर्थन किया जाएगा और आंदोलन के समर्थन में बॉर्डर पर धरना। चलिए बढ़ते आगे, खबरें देख लेते सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए देश को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने माघ महीने में स्नान के महत्व से अपनी बात की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि माघ के बाद से सर्दियां खत्म हो जाती हैं, अब हमें पानी का संरक्षण अभी से शुरू कर देना चाहिए। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा गया। मोदी ने कहा कि माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। पीएम मोदी ने कहा कि रविदास जी कहते थे कि हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही, यानी कर्म से सिद्धि होती है। पीएम ने कहा कि हमारे युवाओं को एक और बार संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए, और वो ये कि युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। पीएम ने कहा कि आप अपने जीवन को खुद ही तय करिए, अपने तौर तरीके भी खुद बनाइए और अपने लक्ष्य भी खुद ही तय करिए। पीएम ने कहा कि अगर आपका विवेक, आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पीएम ने आगे कहा कि नेशनल साइंस डे भी है आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की खोज रमन इफेक्ट को समर्पित है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरे विज्ञान की दिशा बदल दी। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C51 के जरिए आज 19 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C51 को लॉन्च किया गया और इस रॉकेट से 637 किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक कक्षा से स्थापित किया गया। इसके अलावा 18 अन्य सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे गए, इनमें से 13 अमेरिका से हैं। साल 2021 में भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान PSLV रॉकेट के लिए काफी लंबा होगा, क्योंकि इसकी उड़ान की समय सीमा 1 घंटा 55 मिनट और 7 सेकंड की होगी। इस रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ ही भारत की तरफ से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट की कुल संख्या है 342। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और मरोदरा की सियासत को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 153 खिलाड़ियों को तोहफा दिया है। 153 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिलेगी। राजकीय सेवा में उनको नियुक्ति दी जाएगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। 2 मार्च को जयपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक भी है और इस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की बेटे की शादी समारोह में पहुंचे। दिल्ली के जनपथ रोड स्थित एक होटल में शादी का कार्यक्रम चल रहा है। पुणे की सिटी पुलिस के वाहनों के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग से कई वाहन जलकर राख हो गए और इस गोदाम में लोगों से जब्त वाहन रखे जाते हैं। करौली में कार और ट्रक की टक्कर में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। हादसे के शिकार लोग आगरा से कैला देवी जा रहे थे। जोधपुर में एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना है एसएन मेडिकल कॉलेज के यूजी हॉस्पिटल की। छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें उसने लिखा है कि वो स्ट्रगल और स्ट्रेस से थक गया है। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घटना लूनी थाना इलाके की है। डूंगरपुर के दौवड़ा थाने के कराता गांव के पास बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की, लूटपाट की। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने टेम्पो में भरकर ले जाए जा रहे 5 गौवंशों को मुक्त कराया। पुलिस ने इस मामले में एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार के 7 कारतूस भी बरामद किए पुलिस ने। दौसा पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को बेनकाब करते हुए वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना चेतन उर्फ लाला स्वामी समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के सोगरिया स्टेशन ओवरब्रिज पर हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया है। युवक को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया है। श्रीगंगानगर के गरसाना में 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरोही में एक ऑटो और कैंपर की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में सड़क दुर्घटना में एक घायल सब्जी विक्रेता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जयपुर में आरयू में कुछ बदमाशों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। छात्रों ने गांधीनगर थाने में केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद छात्र धरने पर बैठ गए। कोटा के सब्जी मंडी से बजाज खाना को जाने वाले रास्ते का यहाँ पर चौड़ा करने का काम चल रहा है। लगातार तीसरे हफ्ते यूआईटी की टीम ने अधिग्रहित मकानों को गिराने का काम किया। सीआई आशीष भार्गव के मुताबिक अब तक 14 मकानों को गिराया जा चुका है। 12 मेडिकल कॉलेज रोड से अतिक्रमण हटाने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस और बिना मुआवजे के मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। डूंगरपुर जिले के खार गांव में भौरों के काटने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग खलिहान में चने की फसल साफ कर रहे थे, तभी उसी समय उनका पोता भौरों के छत्ते के पास पहुंचा। भौरों ने पहले तो पोते को काटा, फिर बुजुर्ग पर हमला कर दिया। जोधपुर के बोरुंदा इलाके में महिलाओं और मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया है। महिलाएं मनरेगा के तहत काम कर रही थी, तभी मधुमक्खियों का झुंड महिलाओं पर हमलावर हो गया। हमले में 15 महिलाएं घायल हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवस के दौरे पर है अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में। यहां बिरला विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और समाज सेवी राजेश राठी के निधन पर बिरला अंतिम यात्रा में भी शरीक हुए हैं और परिजनों का उन्होंने ढाढ़स बंधाया। आजादी के 7 दशक के बाद भी अलवर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रूंद बीड़क गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए गांव तरस रहा है। हालात ये कि गांव में ना तो बिजली है और ना ही पानी सड़क की उचित व्यवस्था। अजमेर में कांग्रेस सेवा दल ने ध्वज वंदन कार्यक्रम आयोजित किया। मौके पर कांग्रेस सेवा दल की ओर से नवनिर्वाचित पार्षद और महिला सेवा दल विंग की अध्यक्ष द्रौपदी देवी कोली का भी अभिनंदन किया गया। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के जन्मदिन के मौके पर दरगाह में कव्वाली प्रोग्राम हुआ है। केक काटकर खुशियां मनाई गई हैं। 12 के स्वास्थ्य केंद्र पर अब भी टेलीमेडिसिन समेत कई हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। यहां पर बीमारियों की स्क्रीनिंग और टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेष डॉक्टर से उचित परामर्श भी लिया जाएगा। भरतपुर में नंदी गौशालाओं की हालत बद से बदतर है। यहां पर देखरेख के अभाव के चलते रोजाना गायें दम तोड़ रही है। नगर निगम की लापरवाही गौ माताओं पर भारी पड़ रही है। अधिकारी भी गौशाला पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भरतपुर में बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सांसद रंजीता कोली, प्रेम सिंह आर्य, शिवानी दायमा, जवाहर सिंह बेढ़म,
समेत कई लोगों ने स्वागत किया उनका। भरतपुर के रामेश्वरी देवी गर्ल्स कॉलेज में आनंदम दिवस मनाया गया है। प्रिंसिपल डॉक्टर मदन मोहन त्रिगुणायत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोटा में धमकी देकर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिससे पहले आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया था। कोटा के आमली रोजड़ी इलाके में एक घर में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया है। कोबरा आंगन में रखी पानी की टंकी के नीचे बैठा हुआ था। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर पहुंचा, उसने रेस्क्यू किया और सांप को कोबरे को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। कोटा मंडल में भी 5 महीने से लोकल ट्रेनें शुरू होंगी। हालांकि लोकल ट्रेनें पहले की तरह सभी छोटे बड़े स्टेशन पर रुकेंगी, लेकिन इसमें सफर के लिए यात्रियों को 2 गुना किराया देना होगा। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में बदमाशों ने महाराजा अग्रसेन वाटिका में मूर्ति पर गंदगी डाल दी। खबर मिलने के बाद पुलिस ने मूर्ति को साफ कराया। घटना से अग्रवाल समाज के लोगों में खासा गुस्सा है। मरु महोत्सव के अंतिम दिन खाबा फोर्ट में सामूहिक सूर्य नमस्कार और योग अभ्यास कार्यक्रम किया गया, जिसके जरिए निरोगी राजस्थान का पैगाम दिया गया। मरु महोत्सव के आखिरी दिन ला नेला के रण में आयोजित हुई घुड़दौड़ आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। दौड़ का आयोजन सिंधी अश्व संस्थान जैसलमेर की ओर से किया गया, जिसमें जैसलमेर समेत कई प्रदेश के धावकों ने हिस्सा लिया। करौली में इंदरगढ़ देवी भक्त मंडल द्वारा जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान माता को 56 भोग भी लगाया गया। 108 मीटर की चुनरी भी भेंट की। करौली के बांधवा गांव में सड़क पर वाहनों के गलत तरीके से खड़े होने से लंबा जाम लग गया। लोगों को काफी परेशानी यहां पर झेलनी पड़ी। सीकर जिले के लोसल कस्बे में बाबा परमानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। सीकर जिला मुख्यालय पर बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के पदाधिकारी और सभी मोर्चे के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री गंगानगर में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जिला परिषद सभागार में नशा मुक्ति कार्यशाला लगाई गई थी। चूरू जिले के सरदार शहर में पेट्रोल से जली महिला ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। श्री गंगानगर में विकास अधिकारियों ने जिला परिषद कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। श्री गंगानगर में आखिरी दिन विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं बार संघ के पदाधिकारियों के बीच में आयोजित की जाएंगी। अलवर में जिला स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलवर के काली मोरी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगाया गया। अलवर में संत शिरोमणि रविदास जी की महाराज जी की 644वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बूंदी में एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित किए गए विमोचन समारोह में डॉक्टर नीतू नोवाल की चौथी पुस्तक साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन प्रिवेंटिव मेजर्स का विमोचन किया गया। टोंक में 9 साल के अंतराल के बाद होने जा रहे व्यापार महासंघ के चुनाव को लेकर व्यापारी और प्रत्याशियों में खासा जोश नजर आ रहा है। जोधपुर में वैभव गहलोत ने पूर्व महापौर शिवपाल टाक की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करके उनके परिवार को सांत्वना दी। अजमेर में डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि साइबर अपराध और उसकी रोकथाम को लेकर अभी पुलिस की जानकारी पूरी नहीं है, उसे दुरुस्त करने के लिए मुख्यालय स्तर पर कवायद चल रही है। डूंगरपुर जिले के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विभिन्न मांगों को सरकार से मनवाने के लिए महादेव मंदिर में सत्याग्रह यज्ञ किया। उदयपुर के फतेह स्कूल मैदान में राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन संघ की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर में देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के 42 अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। अलवर के जमालपुर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का नवीनीकरण का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने के लिए ग्रामीण लामबंद हो गए। अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अजमेर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सत्याग्रह आंदोलन करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। संघ ने ये बताया कि अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने दौसा के जिला परिषद में सरकार के खिलाफ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह यज्ञ किया। दौला सिंह हमले के खिलाफ बाड़मेर में वीएचपी नेताओं एडीएम और एसएसपी को और एसपी के नाम ज्ञापन दिया है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में आनंदम नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किया गया। डीजीपी एमएल लाठर ने अजमेर पुलिस लाइन मैदान में जवानों के साथ संपर्क सभा की। इस मौके पर पुलिस जवानों ने अपने मन की बात पुलिस मुखिया के सामने रखी।
कोटा शहर के लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने 12 सूत्री मांगे माने जाने पर यूआईटी के विशेष अधिकार आरडी मीणा का आभार जताया। कलाकारों ने आरडी मीणा को गुलदस्ता भेंट करके उनका अभिनंदन किया। संत ब्रज बिहारी शरण ने गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई भरोसा मिलने के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। भरतपुर में यूआईटी ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई है। अजमेर में हजरत मीरा साहिब की सालाना उर्स की झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। कोटा यूआईटी शहर में होने वाले पशुपालन व्यवसाय को धर्मपुरा इलाके में देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना में शिफ्ट किया जाएगा। भरतपुर के बयाना में घर से ससुराल जा रहे युवक की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। भरतपुर के वैर में पुराने मीटर्स के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ किया गया। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पंजाब में किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने स्वर्ण मंदिर रेल मेल और पश्चिम एक्सप्रेस को डाइवर्ट रूट से चलाने का फैसला किया। भरतपुर के कुम्हेर में एचपीसीएल कानपुर टीम ने मॉकड्रिल का आयोजन किया। कोटा रेल मंडल ने इतिहास रच दिया है। परीक्षण ट्रेन को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया है। सालों से बंद पड़ी कोटा के केशवराय पाटर शुगर मिल को शुरू करवाने की मांग को लेकर 17 दिन से किसान पंचायत जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसान पंचायत को कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके चलते आंदोलन की अगुवाई कर रहे गिरिराज गौतम 3 मार्च से अनशन पर बैठेंगे। गर्मी में कोटा के लोगों को पेयजल समस्या का संकट का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जलदाय विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने गायत्री शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। राजसमंद की झील में करीब 40 साल बाद एक मगरमच्छ देखा गया है। तालाब किनारे घूमने गए वन्यजीव प्रेमी ने मगरमच्छ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। 24 घंटे में कोरोना के देश में 16,803 नए केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कुल मरीज का आंकड़ा हो गया 1,10,85,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 113 लोगों की मौत हो गई है देश में, और कुल मौत का आंकड़ा हो गया है 1,57,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 11,707 मरीज रिकवर भी हुए हैं कोरोना के, और ठीक होने वाले मरीज की संख्या हो गई है 1,07,73,000 के पार। कोटा में कोरोना के 9 और केस सामने आए पॉजिटिव। पिछले 2 दिन में कोरोना के करीब 70 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं। दौसा में गर्मी के साथ ही मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। और कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद घाटी में ठंड फिर से बढ़ गई है। पिछले सप्ताह घाटी में दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, लेकिन श्रीनगर समेत राज्यों के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी से ठंड लौट आई है। तो श्रीनगर में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। और चलिए बात